नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो पोषण ट्रैकर में नया अपडेट आ गया है। जैसे कि आप ये यहाँ देख ही रहे हो, मैंने प्ले स्टोर खोला हुआ है। तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू में आ रहा है, लास्ट अपडेटेड 30 मई 2025। नया अपडेट 23.7 आ गया है और उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं ये हम देख लेते हैं। आप प्ले स्टोर में जाइए, अपना पोषण ट्रैकर जो है अपडेट कीजिए और यहाँ पे व्हाट्स न्यू में एरो को हम क्लिक करेंगे तो नई चेंजेस जो हैं वो दिख जाएंगी। इसमें 9 चेंजेस हैं, लास्ट वाली 2 चेंजेस तो हमेशा ही होती हैं। मैं एक एक करके चेंज आपको बता देती हूँ और जिसको खोल के दिखाना होगा वो आंगनबाड़ी सेंटर में ओपन करके भी आपको मैं दिखा दूँगी। और जो थोड़ा जैसे अपार आईडी है ये मैं बता दूँगी कैसे बनानी है, लेकिन इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी बाद में डिटेल में। इसके बाद सबसे पहली है क्रिएशन ऑफ अपार आईडी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर 3 to 6 ईयर्स बेनिफिशरी। 3 to 6 ईयर की बेनिफिशरी जो है उनकी हम अपार आईडी भी अब हम बनाएंगे। अपार आईडी मतलब पहले जैसे आभा आईडी बनाते थे, यहाँ पे अब अपार आईडी भी बनाएंगे। और वो कहाँ पे बनाएंगे, जैसे जब 3 to 6 की जो अपडेट प्रोफाइल 3 लाइन्स में जा कर के, चलो मैं खोल के बता देती हूँ आपको। पहले मैं आपको ये बताती हूँ, जो दूसरी चेंज बता देती हूँ। SNP ऑप्ट इन फीचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिशरीज। SNP ऑप्ट आपको याद होगा, एक जो 3 लाइन्स में जब हम दबाते हैं तो इसमें एक फीचर आता है SNP ऑप्ट। उसको अगर हम नो कर देते हैं तो बेनिफिशरी जो है, इसका मतलब ये है कि वो SNP लेने से मना कर रहे हैं। तो जो डेली ट्रैकिंग पे जो THR और SNP में उनका नाम नहीं आता था, फिर वो एक बार नो होने के बाद येस नहीं होता था। हमें फिर उस बेनिफिशरी को अगर कभी गलती से हो जाए तो, क्योंकि कोई ऐसी बेनिफिशरी नहीं है जो SNP लेने से मना करेगी, तो हमें इस नो को दबाना ही नहीं है, क्योंकि उस लड़के का, उस बच्चे का फिर SNP में नाम शो नहीं होता। तो वो जब एक बार गलती से कभी नो हो जाता था तो वो यस नहीं होता था, फिर हमें वो डीएक्टिवेट करके वापस नई बेनिफिशरी बननी पड़ती थी। अब ये जो SNP ऑप्ट इन फीचर हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिशरी, अब ये तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे पता नहीं है कि ये, क्योंकि अभी कोई मेरी नो नहीं हुई है शायद इसमें, क्योंकि ऑप्शन तो पहले भी था। अभी भी इन्होंने शायद ये कर दिया है कि उसको यस करने का ऑप्शन हो गया है, क्योंकि एक बार पहले नो होता तो यस नहीं होता था। ये तो अब जब होगा तभी देख के पता चलेगा कि इसका ये फीचर इसलिए दिया है शायद। उसके बाद UDID फील्ड इज़ नॉट मैंडेटरी एनीमोर, यानी ये पता कहाँ पे, ये भी जब हम बच्चे अपडेट प्रोफाइल में 3 लाइन्स पे जा करके पहला जो ऑप्शन आता है अपडेट प्रोफाइल, उसको क्लिक करके जब हम बच्चे की प्रोफाइल अपडेट करते थे, सबसे नीचे एक दिव्यांग वाला ऑप्शन आता था। तो अगर दिव्यांग में वैसे तो हमने नो ही भरना होता, क्योंकि बच्चा अगर हैंडीकैप्ड नहीं है, तो अगर भगवान ना करे कोई बच्चा हैंडीकैप्ड हो तो उसको जब हम येस करते थे तो यहाँ पे फिर ये वाला ऑप्शन आता था UDID फील्ड वाला, तो अब वो वहाँ से मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद चौथा जो हमारे लिए मेन है, eKYC एंड FRS फीचर हैज़ बिन प्रोवाइडेड ऑन बेनिफिशरीज प्रोफाइल इटसेल्फ। अब जो है eKYC और FRS का फीचर जो है वो THR क्लिक करके नहीं होगा, वो बेनिफिशरी की प्रोफाइल पर ही दिखाई देगा और वहीं से हमने करना होगा। 5th नंबर की है ECC इज़ रिस्ट्रिक्टेड ऑन संडे, यानी जैसे डेली ट्रैकिंग हम संडे को नहीं खोल सकते, तो ECC जो है वो संडे को हम नहीं कर सकते। ठीक है। चेंजेस हैज़ बिन मेड टू इंश्योर दैट स्कूल गोइंग फ्लैग हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन SNP। कह रहे चेंजेस अब कर दी गई हैं ताकि हैज़ बिन इंश्योर्ड, ताकि स्कूल गोइंग फ्लैग जो है वो SNP पे इम्पैक्ट ना करे। ठीक है। जैसे स्कूल गोइंग हम बच्चे को दबाते थे, स्कूल गोइंग करते थे, तो वो SNP में शो नहीं होता था, शायद अभी वो SNP में शो हो जाए। ये खोल के ही पता चलेगा, जब हम बच्चे को स्कूल गोइंग करेंगे ये उसके बाद ही हमें पता चलेगा। उसके बाद 7th नंबर है THR कैन बी प्रोवाइडेड विदाउट OTP नाउ। तो जो THR हम OTP के साथ हम देते थे, बच्चे जो आधार नंबर भरते थे फिर बेनिफिशरी को OTP आता था, अब उसमें OTP नहीं आएगा, जो एक बहुत राहत की सांस है, क्योंकि OTP में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। उनका फ़ोन नंबर जो है कभी बंद हो गया होता था, या कभी फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम होती, OTP नहीं आ पाता था, तो हम THR नहीं भर पाते थे। तो ये तो अच्छी बात है। उसके बाद ऐप ऑप्टिमाइजेशन और माइनर बग्स, ये तो होते ही होते हैं। चलो मैं अब खोल के बताती हूँ कि कहाँ से जो है
FRS का यहाँ पे देखो, जो सबसे पहले मैं आपको ये मानो यहाँ से खोल के बताती हूँ। पहले 3 to 6, ये 3 to 6 का जो 3 to 6 का की बेनिफिशियरी है, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो प्रोफाइल पे नीचे EKYC का ऑप्शन आ गया। ये EKYC एंड फेस कैप्चर का ऑप्शन आ गया। यहाँ से हम ये देखिए यहाँ पे ऊपर आ गया। अब हमने EKYC कहाँ से करनी है, यहीं से करनी है। यहाँ से हम प्रोसीड जाएंगे। ये देखिए प्रोसीड जाने के बाद वैसे ही यहाँ पे EKYC, ये हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहता है। इसके बाद खुद ही इसको हमने कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है। हाँ, इसके बाद यहाँ आधार भरेंगे और यहाँ पे जैसे कैप्चा भरेंगे तो EKYC होगी, FRS होगा, जैसे हम करते हैं वैसे। अब हम रिटर्न टू पोर्शन ट्रैकर पे चले जाते हैं। यस, उसके बाद हम देखते हैं कि अपार आईडी कहाँ से बनती है। अपार आईडी, ये हम 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पहले क्रिएट एंड रिट्रीव आभा था, उसके नीचे क्रिएट एंड रिट्रीव अपार आईडी है। उसके बाद तो अपार आईडी भी जैसे आभा आईडी में भी बच्चे का अपना आधार होना चाहिए, यहाँ भी अपार आईडी में भी बच्चे का अपना आधार होना चाहिए। और मैं ये भी बता देती हूँ आपको जो दूसरी चेंजेस हैं, जैसे ये था ये वाला, मैं SNP ऑप्ट वाला ऑप्शन ये होता है THR और SCM ऑप्शन। जब हम इसको दबाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है इज़ द बेनिफिशरी विलिंग टू टेक THR SCM। अगर हम इसको नो कर देते हैं तो ये इसका फिर SCM में नाम नहीं आएगा, THR और SCM में। तो शायद इसको इफ़ यू सेलेक्ट नो द बेनिफिशरी विल स्टॉप रिसीविंग SCM और THR। तो जो इन्होंने चेंज लाई है, क्योंकि ये पहले से भी फीचर था, तो मे बी ये अब नो हो गया तो ऑन हो सकता है। मैं इसका रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर नो हो गया तो फिर ये पहले तो येस नहीं होता था, अब शायद येस होता होगा। ये तो जब अगर हुआ तो ये देख के ही पता चलेगा। तो ये सब मेजर चेंजेस थी जो कि अभी इस नए वर्जन में आई है। तो आज के लिए वर्कर्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।